राधे राधे फ्रेंड्स। आमल की एकादशी वाले दिन कौन से उपाय हमें करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं से हमें निजात मिले, हमें पूरे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसे कुछ कार्य होते हैं क्योंकि हर तिथि अपना एक विशेष स्थान रखती है। महापुण्य फलदायी एकादशी होती है। इसमें जितना भी पुण्य हमें अर्जित करना हो उतना हम कर सकते हैं। ये पुष्प नक्षत्र में आने वाली एकादशी है। इस एकादशी में आप जो भी जप तप हवन पूजा पाठ दान धर्म व्रत नियम उपवास जो भी करते हैं उसका हमें अनन्य फल मिलता है। आइए जान लेते हैं उस दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर में बरकत बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहती है। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। भगवान विष्णु ने जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की थी तो ब्रह्मा जी बहुत भावुक हो गए थे क्योंकि पृथ्वी पर अकेले थे। तो उन्होंने इस आँखों से जो अश्रु निकले उन अश्रुओं से ही आंवले वृक्ष की उत्पत्ति हुई। उसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास माना गया है। बोलते हैं इसके जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य कभी भी निर्धन नहीं होता। तो आइए जान लेते हैं उस दिन किए जाने वाले कार्य और ना किए जाने वाले कार्य कौन से हैं। सबसे पहले जानते हैं हम उस दिन भूल से भी ये कार्य नहीं करने चाहिए। वो कौन से कार्य हैं। पहला कार्य है कि हमें उस दिन कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। उस दिन गलती से भी बाल नहीं धोने चाहिए। उस दिन आपको बैंगन मूली या फिर कोई भी कंद मूल फल खाने से बचना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना खाएं। सबसे दूसरी तीसरी चीज़ आती है कि आपको उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है भूल से भी, क्योंकि अन्न खाने वाला सैकड़ों नरकों के भागी होता है, यानी कि कीड़े का जन्म लेता है। उसमें कीड़े का कलयुग का वास अन्न में एकादशी वाले दिन होता है। तो हमें अन्न खाने से बचना चाहिए। उस दिन हमें कभी भी किसी को भूल से भी कोई ऐसी वस्तु भेंट ना करें घर की, जैसे कि धन हो गया या अन्न हो गया, या फिर ऐसा कोई भी चीज़ दान ना करें जिससे हमें बुरे फल की प्राप्ति हो। उस दिन आपको कभी भी किसी भी ब्राह्मण को या फिर किसी भी निर्धन जीव को, यानी कि जीव हत्या या फिर किसी को भी कटु वचन बोलने नहीं चाहिए। ऐसा करने से हमें फल प्राप्त नहीं होता है। उस दिन आप किसी ब्राह्मण को योग्य ब्राह्मण को आप दक्षिणा आदि देकर पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारे गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होते हैं। उस दिन हमें नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, यानी कि दाढ़ी जो पुरुष बनाते हैं उन्हें नहीं बनाना चाहिए। दाढ़ी ना बनाएं। उस दिन आप भट्टी चढ़ाकर कपड़े ना धोएं, यानी कि मशीन नहीं लगानी चाहिए, कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए। ये बाल उस दिन नहीं काटे जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर में इष्ट देव का वास होता है और इष्ट देव उस दिन नाराज हो जाते हैं। ब्रुश आप शाम को ही करके सोएं, मंजन उस दिन ना करें। कहीं पे भी शरीर पे चोट ना लगे ऐसा कोई कार्य ना करें, क्योंकि ब्लड अगर निकल गया तो हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। अब बारी आती है कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए अवश्य रूप से, जिससे करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। सबसे पहला होता है कि उस दिन आप आंवला या थोड़ी सी हल्दी डालकर पानी में स्नान करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह प्रबल होता है। उसके बाद आप पीले वस्त्र धारण करें। उस दिन आप पीले चंदन का ही तिलक अपने माथे पे लगाएं, भगवान को लगाएं। आंवला 21, 11, 101 या फिर 1.25 किलो की संख्या में आप अपने ऊपर से या अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर से उसार के किसी योग्य ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में दान अवश्य करें। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी बताया गया है। अगर आप पति पत्नी दोनों व्रत रख रहे हैं तो आपको आंवले के वृक्ष के नीचे ही व्रत का पूजन करना चाहिए। दूध और स्वच्छ जल से हल्दी युक्त जल लेके थोड़ा सा आंवला उसमें डाल के आपको आंवले के वृक्ष की जो जड़ है उसमें डालना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। अगर आप कोई भी महिला पुत्र प्राप्ति या फिर संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है तो उस दिन उसे संपूर्ण नियम से व्रत करके आंवले के वृक्ष के नीचे ही कथा श्रवण करके आप आरती भोग प्रसाद लगा के उसके बाद आंवले का ही भोग लगाए और आंवले का ही सागार ले तो अवश्य उसे इस पुत्र प्राप्ति की कामना करके उस दिन व्रत करें तो ज़रूर आप उसकी ये मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद आपको उस दिन
भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। कुछ आंवले लेके आप ओम दामोदराय नमः, ओम वसुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए एक एक आंवला आपको आंवले के वृक्ष पे समर्पित करना है। ऐसा करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उस दिन आंवला दान करना, आंवला खाना, आंवले का ही सागार लेना और आंवले का ही भोग लगाने का विशेष महत्व है। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य आप समर्पित करें। भगवान विष्णु को बहुत अत्यधिक पसंद है, यानी कि प्रिय होती है। तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़ के रख लें। आपको व्रत वाले दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। उसी दिन आप तुलसी पत्र का माखन का भोग अवश्य लगा। दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। अपने लड्डू गोपाल अगर घर में है तो उन्हें भी पीले वस्त्र धारण कराएं। पूरे दिन आप व्रत रखें। फलाहार निराहार जैसे भी आप व्रत रखते हैं, एक समय आप फलाहार लेके भी व्रत रख सकते हैं। जो लोग निर्जल रखते हैं वो अति उत्तम है। ऐसे व्रत करके पूरा नियम धारण करके संकल्प के साथ सुबह सवेरे ही आप संकल्प लेके व्रत स्टार्ट करके पूरे दिन व्रत पूरे नियम से करने से ही हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है।